किसी भी देश के महापुरुष उसके लिए पावर हाउस की तरह होते हैं और भारत के महापुरुष ना सिर्फ भारत के बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक पावर हाउस का काम करती है। स्वामी विवेकानंद को आप संकल्प शक्ति, विचारों की ऊर्जा, अध्यात्म और आत्मविश्वास का आप एक पावर हाउस कह सकते हैं। उनसे केवल पूरी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ऊर्जा मिलती है। भारत में जन्मे एक मठवासी संत, एक युवा सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेशों में घेरने वाले ऐसे महान पुरुष थे स्वामी विवेकानंद। उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति से पूर्व मत रुको। स्वामी विवेकानंद का ये क्रांति वाक्य आज भी हम सभी को प्रेरित करता है। संपूर्ण विश्व में हिंदू धर्म का महत्व बताने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हैप्पी नो टीवी और आज मैं बात करूंगी स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ। इनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। इनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी जी धार्मिक विचारों की महिला थी। स्वामी विवेकानंद को बचपन में नरेंद्र कहकर पुकारते थे। नरेंद्र के चरित्र में जो भी महान है वह उनकी सुशिक्षित और विचारशील माता के ही शिक्षा का परिणाम है। नरेंद्र एक पुस्तकालय से रोज किताबें लाते और उसे वापस कराते। एक दिन कर्मचारियों ने पूछ लिया कि तुम किताबें पढ़ने के लिए ले जाते हो या सिर्फ देखने के लिए? विवेकानंद जी बोले, पढ़ने के लिए। विवेकानंद कर्मचारी को बोले, आप किताब से कुछ भी पूछ लीजिए। कर्मचारी ने एक पृष्ठ खोला और उसका नंबर बताकर पूछा कि बताओ उस पर क्या लिखा है। विवेकानंद ने बिना कुछ देखे उस पृष्ठ का हूबहू सारा कुछ बता दिया। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी बड़ी प्रबल थी। इस हेतु वो पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहां उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ। वे वेदांत और योग को पश्चिम संस्कृति में प्रचलित करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते थे। रामकृष्ण परमहंस की तारीफ सुनकर नरेंद्र उनसे तर्क करने के उद्देश्य से उनके पास गए, किंतु उनके विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने उन्हें गुरु मान लिया। परमहंस की कृपा से उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ। नरेंद्र परमहंस के 3 शिष्यों में से सर्वोपरि थे। 25 वर्ष की उम्र में नरेंद्र ने गिरवा वस्त्र धारण कर संन्यास ले लिया और विश्व भ्रमण पर निकल पड़े। 1893 में वे शिकागो विश्व धर्म प्रसिद्ध में भारत के प्रतिनिधि बनकर गए, किंतु उस समय यूरोप में भारतीय को हीन दृष्टि से देखते थे। लेकिन उगते सूरज को कौन रोक पाया है? वहां लोगों के विरोध के बावजूद एक प्रोफेसर के प्रयास से स्वामी विवेकानंद जी को बोलने का अवसर मिला। स्वामी विवेकानंद जी ने बहनों
और भाइयों कहकर श्रोताओं को संबोधित किया। स्वामी जी के मुख से ये शब्द सुनकर करतल ध्वनि से उनका स्वागत हुआ। श्रोता उनको मंत्रमुग्ध सुनते रहे और निर्धारित समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। स्वामी विवेकानंद जी आगे बोलना शुरू किए और 20 मिनट से अधिक बोले। उन्होंने कहा कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु को आत्मा से पृथक रखकर प्रेम करते हैं तो फलतः हमें कष्ट भोगना पड़ता है। अतः हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम व्यक्ति को आत्मा से जोड़कर देखें या उसे आत्मा स्वरूप मानकर चलें, तो फिर हम हर स्थिति में शोक, कष्ट, रोग, द्वेष तटस्थ रहेंगे। स्वामी विवेकानंद 4 वर्ष तक अमेरिका के विभिन्न शहरों में भारतीय अध्यात्म का प्रचार प्रसार करते रहे। वर्ष 1887 में वे स्वदेश लौटकर आए। घर लौटकर उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया, नया भारत निकल पड़े, मोची के दुकानों से, कारखानों से, हाट से, बाजार से निकल पड़े, झाड़ियों से, जंगलों से, पहाड़ों से। इस प्रकार उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए लोगों का आह्वान किया। उसके बाद उन्होंने देश विदेश के व्यापक यात्राएं की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और धार्मिक आडंबरों, रूढ़ियों, पुरोहितवाद से लोगों को बचने की सलाह दी। अपनी विचार क्रांति से उन्होंने लोगों और समाज को जगाने का काम किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके बारे में कहा था कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, उनमें आप सब कुछ सकारात्मक पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। अमारोला ने उनके बारे में कहा, उनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है और वे जहाँ भी गए सर्वप्रथम ही रहे। 4 जुलाई 1902 को वे 39 वर्ष के अल्पायु में स्वामी विवेकानंद ब्रह्महीन हो गए। उनके क्रांतिकारी विचार आज भी जन जन को जनकृत करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी स्वामी विवेकानंद जी की बायोग्राफी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं और इसके बाद आपको कौन से महापुरुष की बायोग्राफी सुननी है ये भी कमेंट में बताएं। मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के बीच अच्छी से अच्छी बायोग्राफी लाने की। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।